जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बीएसएफ ट्रेडमैन का प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके पेपर में किस तरीके के प्रश्नों का लेवल रहता है। यहाँ पर हम लोग जीके और हिंदी का टेस्ट देखेंगे। जी हाँ, आज की क्लास में हम लोग जीके और हिंदी का टेस्ट देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को थंबनेल में देखने को जैसा कि मिल रहा होगा कि परीक्षा की जो तिथि थी आपकी 28/8/2023। जी हाँ, 28/8/2023 का आपका ये पेपर होने वाला है फर्स्ट शिफ्ट का। तो यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है उसकी ओर। तो यहाँ पर आप लोग बने रहिएगा, तो आपको जीके और हिंदी का टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसका जो ओरिजिनल पेपर है उस पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल का ये पेपर है आपका। और ये देख लीजिए डेट भी यहाँ पर आपका इस तरीके से, जब आपका कंप्यूटर पर स्क्रीन खुलती है तो इस तरीके का शो होता है। तो ये 28/8/2023 का पेपर है। और कब से कब तक का है? 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, यानी 2 घंटे का पेपर आपका हुआ था कांस्टेबल ट्रेडमैन का। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्नों का लेवल कैसा रहा था, किस सब्जेक्ट के कितने कितने, यानी जीके में आपके संविधान से कितने प्रश्न थे, जियोग्राफी से कितने प्रश्न थे। तो ये आपका डाउट जो है सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए चालू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए, जीके का जो पहला प्रश्न इनका पूछा गया था ये था इनका करंट से। जी हाँ, करंट से इनका पहला प्रश्न था कि जुलाई 2023 में कौन सा भारतीय शहर 2023 में हॉकी के लिए हीरो एशियन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो ये आपका 2023 का प्रश्न था। याद रखिएगा 2023 में अगर पेपर हुआ तो यहाँ पर आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि 2023 के ही करंट अफेयर पूछी गई थी। तो इससे आप लोग क्या करिएगा, इस साल की आप लोग करंट अफेयर्स को तैयार करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर जो हॉकी का एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की थी ये चेन्नई ने की थी। तो यहाँ पर आप ये देखने का प्रयास करिएगा कि कितने प्रश्न जो आपके करंट अफेयर से थे, कितने आपके संविधान से थे, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 148 से संबंधित है। जी हाँ, तो 148 से संबंधित आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा इन्होंने बिल्कुल राइट किया हुआ है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है अनुच्छेद 148। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो यहाँ पर ये देख लीजिए, अब यहाँ पर ये जनगणना से इनका प्रश्न आ गया है। तो यहाँ पर आप लोग ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जनगणना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं के लिए कार्यबल भागीदारी दर पुरुषों के लिए 53.26% के मुकाबले महिलाओं की कितनी? तो याद रखिएगा, तो महिलाओं का जो कार्यबल साझेदारी थी यानी भागीदारी कार्यबल की थी, ये थी आपकी 25.51%। तो यहाँ पर काफ़ी डीपली प्रश्न पूछ लिया है जनगणना से। जी हाँ, जनगणना 2011 भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंस्ट्रेंट एंड मनी में प्रकाशित की थी। तो इनकी जो ये पुस्तक थी, तो याद रखिएगा जॉन मेनार्ड की, ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत के दौरान स्त्री पुरुष तुलना प्रकाशित की थी? जी हाँ, तो ब्रिटिश भारत के दौरान जो स्त्री पुरुष तुलना प्रकाशित की थी, ये की थी ताराबाई शिंदे ने। याद रखिए, ताराबाई शिंदे ने। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है 60 से संबंधित है? तो उस अनुच्छेद 60 जो हो जाएगा, ये आपका राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान जो है, प्रतिज्ञान उससे संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा 60 से शपथ, याद रखिएगा राष्ट्रपति की शपथ जो है 60 से संबंधित है। तो यहाँ पर अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि संविधान से आपके 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यानी 6 प्रश्नों में 2 प्रश्न तो आपके संविधान के ही पूछे जा चुके हैं और एक आपका जनगणना को। तो ये आप लोग नोटिस करते हुए चलिएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, विंध्य श्रृंखला पर जो सतपुड़ा श्रृंखला है ये कहाँ से कहाँ तक घिरी हुई है? तो ये देख लीजिए, आपका जियोग्राफी से प्रश्न आ गया है। तो दक्षिण से, यानी विंध्य श्रृंखला जो है दक्षिण से, दक्षिण पर सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। तो विंध्य जो श्रृंखला है किससे किससे घिरी हुई है? तो सतपुड़ा श्रृंखला कहाँ पर? दक्षिण में, और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर।
तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ है। जी हाँ, तो याद रखिएगा कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 4 में यहाँ पर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 में इनका जो है फर्स्ट यानी गुवाहाटी का जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो गुवाहाटी का उच्च न्यायालय जो न्यायपीठ है ये गुवाहाटी में ही स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मोमबत्ती की ज्वाला में कितने अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो याद रखिए मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है उसमें 3 अलग अलग क्षेत्र आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी ओर। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जियोग्राफी से ये दूसरा प्रश्न हो गया आपका। तो जलवायु को जो नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं तो उनमें से आपके 6 कारक हो जाते हैं, याद रखिएगा। जो 6 कारक होते हैं ये प्रमुख कारक जो होते हैं जलवायु को नियंत्रित करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारतीय रक्षा प्रणाली के विकास के संदर्भ में जून 2023 में चर्चा में रहने वाले शंकुश क्या हैं। तो याद रखिए शंकुश क्या है, तो शंकुश एक पनडुब्बी है। तो शंकुश क्या है, शंकुश एक पनडुब्बी है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये देख लीजिए करंट से भी आपके 2 हो गए हैं और 2 आपके यहाँ पर संविधान से और 2 अभी तक आपके किससे हो गए हैं, जियोग्राफी से, याद रखिए जियोग्राफी से। तो ये आप लोग एक नोटिस करते हुए चलिएगा कि कितने प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे पिछली बार। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मुद्रा को संकुचित मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यानी तो ये आपकी M1 और M2 जो होती है ये आपके स्टैटिक के प्रश्न है, याद रखिए स्टैटिक यानी अर्थशास्त्र या स्टैटिक से आप कह सकते हैं। तो M1 व M2 जो है ये संकुचित मुद्रा के रूप में जानी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो भारत के निर्वाचन आयोग ने फरवरी 2023 में भारतीय राज्य में मिशन 300, जी हाँ मिशन जो 300 और माई वोट माई वैलेंटाइन अभियान शुरू किया है। तो ये जो शुरू किया था 2023 में मिशन 300, तो ये शुरू किया था मेघालय सरकार ने, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपके करंट से कितने हो गए, तो करंट से आपके 3 प्रश्न हो गए, याद रखिएगा। तो ये नोटिस करते हुए लिखते हुए कॉपी में आप चल सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आपके रहे हुए हैं जीके में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, भारत की 1981 की जनगणना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नहीं हो सकी थी। तो यहाँ पर जनगणना से भी आपके 2 प्रश्न हो चुके हैं, देख लीजिए। और काफ़ी डीपली प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे जनगणना के। तो आपको जनगणना जो तैयार करना है थोड़ा सा अच्छी लेवल से तैयार करना होगा, डीपली से डीपली प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, असम की, याद रखिएगा असम एक ऐसा राज्य था तो 1981 में जिसकी जनगणना नहीं हो सकी थी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक गैर आदिवासी भाषा है। तो याद रखिए गैर आदिवासी भाषा जो है ये आपकी हो जाएगी तुलु, याद रखिए तुलु जो है इसकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में किस भारतीय सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान हासिल किया है। तो ये किया है एयरवेट, जी हाँ एयरवेट जो है इसने हासिल किया है। तो यहाँ पर आपके करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, जी हाँ 25 में अभी तक तो आपके 4 करंट से हो चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की आधिकारिक भाषा है। तो याद रखिए गोवा की जो आधिकारिक भाषा ये आपकी कोंकणी हो जाएगी, कोंकणी जो हो जाएगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं भारतीय संविधान के भाग 3, जी हाँ भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है। तो याद रखिए भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ये आपका मूल अधिकार से संबंधित है और ये कहाँ से लिए गए थे, तो ये अमेरिका से, याद रखिएगा USA से लिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अभी तक आपने देखा होगा 3 प्रश्न आपके संविधान से भी हो चुके हैं और आपके 4 से 5 प्रश्न लमसम आपके करंट अफेयर्स के हो चुके हैं। तो इसको आप नोटिस करते हुए चलिएगा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो सूरजकुंड का जो मेला ये आयोजित किया जाता है ये कहाँ पर, तो ये किया जाता है फरीदाबाद में, याद रखिए सूरजकुंड का मेला जो लगता है ये फरीदाबाद में लगता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, माजुली जो है किस नदी पर
बसा हुआ सबसे बड़ा द्वीप है यानी नदी द्वीप है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है आपका। तो माजुली जो है कहाँ पर है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचतंत्र निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया। तो पंचतंत्र जो लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो 1829 में लगा दिया गया था, याद रखिएगा 1829 में। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, साइंस का भी एक क्वेश्चन आपका आ गया है। क्या बोला गया, दहन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो पहला कथन सही है, वे पदार्थ जो हवा में जलते हैं दाह कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए थर्ड बिल्कुल सही, यानी पहला कथन इनका बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला गया, जून 2023 में भारत का सेल्वेक्स रक्षा अभ्यास किस देश के साथ आयोजित किया गया था। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर एक आइडिया आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से प्रश्न आपके पूछे गए थे पिछली साल। चलिए आगे देख लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा प्रश्न क्या है कि 2022 में खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो ये देख लीजिए 25 खिलाड़ियों को मिला था 2022 में। तो यहाँ पर ये थे 25 प्रश्न आपके जीके से, जी हाँ जीके से। तो यहाँ पर आइडिया आपको लग गया होगा कि कम से कम आपके 5 से 6 प्रश्न तो आपके करंट के थे, याद रखिएगा 5 से 6 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के थे। और आपके 3 प्रश्न जियोग्राफी, 3 प्रश्न आपके थे यहाँ पर संविधान से, जी हाँ 3 प्रश्न आपके संविधान से थे और 3 आपके थे यहाँ पर 3 आपके थे जियोग्राफी से, 3 3 6 और 6 आपके 12 और स्टैटिक से थे। तो आप लोगों को इसी तरीके से अपना जो सिलेबस है ये कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक आइडिया लग गया हो किससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हिंदी को, जी हाँ हिंदी को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हिंदी के पोर्शन को। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। तो यहाँ पर देख लीजिए आरक्षण जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आ जो आपका उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है, याद रखिएगा आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ विकल्प यानी सही अर्थ बताता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जौहर खुलना, जी हाँ जौहर खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो जौहर खुलना जो मुहावरे का अर्थ होता है ये होता है भेद का पता लगना, जी हाँ। तो यहाँ पर देख लीजिए आप जैसे वहाँ पर क्लिक करते हैं तो वो भी ऑप्शन आपका यहाँ पर शो करेगा कि आपने जो ऑप्शन, जैसे इस कैंडिडेट ने ऑप्शन नंबर 2 क्लिक किया होगा तो इसका ये प्रश्न गलत हो गया, जो कि यहाँ पर बोर्ड के अनुसार इसका बिल्कुल राइट आंसर है 4 नंबर। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको जब आंसर की आप देखते हैं तो इसी तरीके से आपका शो करता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, यानी पत्थर के पर्यायवाची का सही विकल्प नहीं है, कौन सा हो जाए। तो याद रखिए उपल भी जो हो जाएगा ये भी होता है, प्रस्तर भी होता है, अस्म भी होता है, लेकिन प्रवात जो होता है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ बताता है। तो यहाँ पर अगर आप ये गाथा ना पढ़ना चाहें तो नहीं, इससे भी आपका बगैर पढ़े काम चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इससे आपको समझ में आ गया होगा कि सीधे सीधे लोकोक्ति का सही अर्थ बताना। तो यहाँ पर क्या बोला गया, धन का धन गया मीत की मीत गई। तो धन का धन गया मीत की मीत गई का मतलब उधार देने में पैसा और मित्रता दोनों चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो एक वचन का शब्द का विकल्प नहीं है, यानी एक वचन इनमें से कौन सा नहीं है। तो याद रखिए गुरुजन जो है ये एक वचन नहीं होगा। बाकी आपका विद्यार्थी है, दूध है और धातु है, ये तीनों जो होते हैं एक वचन होते हैं। गुरुजन जो होता है ये बहुवचन के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका दे दिया जाएगा, ये 4 आपको यहाँ पर सेटल करने हो जाएंगे। जी हाँ, इस तरीके से 4 वाक्य ABCD के खंड में दे दिए जाते हैं, फिर उनको आपको एक सीरियल से लगाना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए चौथे ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन जैसे बी को सबसे पहले इन्होंने शिमला का माल रोड एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। फिर ऑप्शन नंबर सी पढ़ना है उसके बाद में, जहाँ शिमला के खूबसूरत रेस्तरां और क्या दिया गया है। फिर ऑप्शन नंबर डी, और भव्य शोरूम पर्यटक का बरबस ध्यान आकर्षित करता है। तो इस तरीके से आपको सीरियल से लगाना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना। देख लीजिए सीधे सीधे यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर नोटिस करना है कि लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, नेकी कर कुएं में डाल। जी हाँ, नेकी कर कुएं में डाल का जो यहाँ पर लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, उपकार करके उसका बखान करना चाहिए, यानी बखान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सीधे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या कि उपकार करके उसका बखान नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। जी हाँ, तो यहाँ पर हम लोग हिंदी की भी क्लास शुरू करेंगे, तो इसी तरीके के प्रश्न जैसा कि आपके पेपर में यहाँ पर, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची, उपसर्ग, इनसे जो भी आपके जो टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, तो वो सारे जो आपका टेस्ट सीरीज चालू होगी तो उसमें आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो बहुत ही जल्दी क्लासें आपकी चालू हो जाएंगी। तो यहाँ क्या बोला गया, जिसमें कुछ करने की क्षमता हो। जी हाँ, तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस किया गया होगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर क्या बोला हमने कि जिसमें कुछ करने की क्षमता हो। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर सीधे क्या बोला गया, जिसमें कुछ ना करने की क्षमता हो। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है, क्योंकि जल्दबाजी में आप गलत पड़ जाएंगे। ना का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बोले, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो तो उसको क्या कहते हैं, अक्षम, और जिसमें कुछ करने की क्षमता हो उसको कहते हैं सक्षम। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसको आपको नोटिस करते रहना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए फिर से, इस तरीके के 2 प्रश्न आपके यहाँ पर अभी तक 2 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। ऐसे दे देता है, एक वाक्य दे देता है, उसको फिर सजाने का, यानी अर्थपूर्ण तरीके से आपको सजाना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इस वाक्य का खंड जो पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा, इतिहासकारों के अनुसार यमुना तट पर। फिर आपका बी वाला यहाँ पर खंड पढ़ा जाएगा, श्वेत संगमरमर से ताज को इस तरह बनाया गया है। फिर डी वाला पढ़ेंगे कि बनाया गया है कि दिन में अलग अलग समय में पड़ने पर सूर्य की किरणों से इसकी आभा बदलती रहती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर सबसे पहले तो इसको पढ़ना है बड़े गौर से, फिर एक अर्थपूर्ण तरीके से आपको सीरियल में लगाना होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग वाक्य का चयन करता है। तो याद रखिए पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका लड़कपन जो हो जाएगा, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी गठरी, बुराई और रंगत ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करता है। तो जो काम कठिन हो, तो याद रखिएगा जो काम कठिन हो उसको कहते हैं दुष्कर, याद रखिएगा उसको कहते हैं दुष्कर। तो यहाँ पर वाक्यांशों के लिए एक वाक्य का प्रयोग करने से 2 प्रश्न अभी तक आपके पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग ये नोटिस करते हुए चलिएगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर इस तरीके का प्रश्न आ गया। तो इस तरीके से आपके देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं कि एक शब्द आपका दे दिया जाता है अर्थपूर्ण, यानी उसके खंड कर करके अगल दे दिए जाते हैं। फिर उसके आपका क्या है, पूरा वाक्य एक तरीके से सेटल करना हो। तो यहाँ पर जब आप पहला नंबर यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने सही कर दिया, जैसे बी नंबर, सबसे पहले बी को सेटल करेंगे कि स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज के विद्यार्थियों के कंधे पर है। फिर उसके बाद में आपको क्या सेटल करना था कि कारण जो है, आज जो विद्यार्थी हैं वे कल के भारत के नागरिक होंगे। और फिर डी ऑप्शन यहाँ पर, भारत की उन्नति एवं उत्थान नहीं, उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर, अतएव विद्यार्थियों को चाहिए कि वे भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करें। तो यहाँ पर इस तरीके से अर्थपूर्ण तरीके से आपको सेट करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पर्यायवाची से भी आपके 2 प्रश्न हो चुके हैं।
और यहाँ पर अर्थ जो अर्थपूर्ण तरीके से वाक्य को सेटल करना था तो उससे 3 हो गए, याद रखिए उससे 3 प्रश्न पूछे जा चुके। यहाँ पर पर्यायवाची से आपके कितने हो गए 2। तो यहाँ पर मोक्ष का जो पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा यहाँ पर नहीं है, सीधे सीधे आपसे पूछा गया कि मोक्ष का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा आतंक जो है ये मोक्ष का पर्यायवाची, बाकी निर्वाण है, यहाँ पर मोक्ष भी हो जाएगा, कैवल्य भी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। फिर क्या बोला गया है, तो यहाँ पर विलोम, जी हाँ विलोम आपको बताना है। कनिष्क का विलोम क्या हो जाएगा, तो कनिष्क का विलोम हो जाएगा ज्येष्ठ, याद रखिए कनिष्क का विलोम हो जाएगा ज्येष्ठ। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर निधि का बहुवचन आपको बताना, जी हाँ तो एक वचन और बहुवचन से भी प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो निधि का हो जाएगा निधियाँ, याद रखिए निधि का हो जाएगा निधियाँ। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। तो यहाँ पर क्या बोला गया, बनारसी साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, बनारसी साड़ी जो है इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें व्यक्तिवाचक विशेषण आपका आ जाएगा, याद रखिएगा व्यक्तिवाचक विशेषण आपका आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो स्त्रीलिंग वाला रूप हो। यानी स्त्रीलिंग वाला कौन सा होता है, तो घबराहट जो होता है आपका स्त्रीलिंग होता है, बाकी बरगद, बहाव और नगर ये सभी क्या है, तो ये सभी पुल्लिंग हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी टॉपिक आपके इसमें पूछे गए हैं, तो हमारा जब टेस्ट सीरीज आपकी आएगी तो ये सभी टॉपिक आपको उसमें कवर कराए जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है, जी हाँ मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है, उल्टी गंगा बहाना, जी हाँ उल्टी गंगा बहाना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, विपरीत कार्य करना, यानी विपरीत कार्य करना उल्टी गंगा बहाना। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना सही विकल्प हो। यहाँ यानी कि प्रत्यय से भी आपके 2 प्रश्न हो चुके हैं, याद रखिएगा। तो सुंदरता जो हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा सुंदरता आपका यहाँ पर क्योंकि आपका किसी का, तो यहाँ पर सुंदर प्लस ता यानी ता प्रत्यय आपका जोड़ा गया है, तो यहाँ पर ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये प्रत्यय से बना हुआ है। तो यहाँ पर आपके उपसर्ग और प्रत्यय से 2 हो चुके, याद रखिए 2 प्रश्न आपके उपसर्ग और प्रत्यय से हो चुके। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कारण कारक के भेद वाला सही विकल्प हो। यानी सीता ने फूलों से रंगोली को सजाया, तो ये आसानी से आप बना सकते थे। तो यहाँ पर कौन सा कारक आपका प्रयोग किया गया, तो से कारक का प्रयोग किया गया, यानी सीता ने फूलों से रंगोली को सजाया। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया विलोम शब्द, यानी विलोम शब्द बताना है। तो आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भौतिक, याद रखिए आध्यात्मिक का जो विलोम शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा भौतिक। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर इस तरीके का आपका गद्यांश दे दिया जाता है, याद रखिएगा इस तरीके का आपका गद्यांश दे दिया जाता है और फिर उससे आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर गद्यांश से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, इस अनुच्छेद का जो उपयुक्त शीर्षक, यानी इसको सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा, तो फिर उसके बाद में आपका इसको आंसर देना। तो मन की शांति जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक अगर बात करें तो मन की शांति हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए इस तरीके से गद्यांश, यानी फिर गद्यांश में क्या बोला गया है, निर्माता शब्द का विलोम शब्द नहीं है, यानी निर्माता का विलोम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर समर्थन जो हो जाएगा ये निर्माता का विलोम शब्द नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए गद्यांश से भी आपके कितने प्रश्न हैं, तो गद्यांश से आपके 4 से 5 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि विकल्प सामर्थ्य शब्द का समानार्थी नहीं है। तो याद रखिए बलशाली जो है सामर्थ्य का समानार्थी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, अनुच्छेद के अनुसार शरीर में ताकत और स्फूर्ति कब आती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होएगा मन के मजबूत होने पर। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि गद्यांश से आपके 5 प्रश्न हैं, यहाँ पर 5 प्रश्न आपके गद्यांश से पूछे गए हैं और 2 से 3 प्रश्न आपके विलोम के और 2 से 2 प्रश्न आपके एक वचन बहुवचन के। तो इस तरीके से आपने इस पेपर को देखा होगा और आपको एक
छोटा मोटा सा अनुमान लग गया होगा कि किस तरीके से आपके प्रश्न, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।